Assalamualaikum ladies and gentlemen, welcome back to my new वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज था मेरा प्रैक्टिकल सप्लीमेंट्री प्रैक्टिकल जो मैंने एक देना था। तो उसके लिए मैं सुबह सुबह तैयार होकर बहुत सर्दी हो रही थी यहाँ पर बस अड्डे पर आकर बस में बैठ गया और मेरे दोस्त ने भी एक आना था। लेकिन हुआ क्या कि उसने मुझे कॉल की, लेकिन मेरा मोबाइल तो घर पर ही था तो मैंने कॉल पिक नहीं करी। तो मेरे वाले साहब बाहर खड़े थे, उन्होंने बताया कि आपका दोस्त बाहर बुला रहा है। मैं बाहर गया तो वो कहते भाई अब कार पे चलते हैं, बस पे नहीं चलेंगे। लेकिन कल रात तक प्लान हमारा बस पर ही था कि दोनों बस पर साथ चलेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है, साथ जुड़े रहिए। उसके बाद हम निकले कार पर बहुत धुंध थी। जनवरी का महीना था, ऑफ कोर्स 7 तारीख थी। तो बहुत ज़्यादा धुंध थी, अब जिस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। फिर मैंने आराम से बैठा, थोड़ा रिवाइज़ करता रहा, साथ साथ प्रैक्टिकल रिवाइज़ करता रहा, क्योंकि प्रैक्टिकल वहाँ जाके कुछ लिखना भी था, ऐसे ही नहीं कि वहाँ सिर्फ चवलियाँ ही मारनी थी। सॉरी। हमने पेट्रोल भरवाया रास्ते से, ये मेरा पीछे दोस्त बैठा है। और फिर हम पेट्रोल लगवा के सीधा निकले रहीमर ख़ान की तरफ, क्योंकि रहीमर ख़ान में था, ज़िला रहीमर ख़ान में मेरा पेपर। वहाँ पर पेपर देने के लिए मैं निकला। ये प्रैक्टिकल बुक थी मेरी। प्रैक्टिकल बुक इम्पोर्टेंट होती है, इसके भी नंबर होते हैं। अगर ये नहीं होते तो आप प्रैक्टिकल में फ़ेल भी हो सकती है, ऑफ कोर्स। सो बहुत धुंध थी। लेट्स गो। तो ये थी मेरी प्रैक्टिकल बुक। बस प्रैक्टिकल बुक मेरी थी, बाकी राइटिंग मेरी नहीं थी, लिखी किसी और ने थी शायद। और ये बुक लेके मैं गया था प्रैक्टिकल में, और साथ साथ रिवाइज़ भी करता रहा था। वैसे तो मुझे सारे प्रैक्टिकल आते थे, पहले भी प्रैक्टिकल सही गया था, बट आई डोंट नो हाउ आई फेल्ड इन दैट एग्ज़ाम। सो कोई बात नहीं, लाइफ है। तो अभी भी चलते हैं वापसी अपनी उसी मंजिल की तरफ। पहले भी मेरे रहीमर ख़ान में ही हुआ था पेपर, तो अभी भी वहीं होने वाले हैं। शबनम आप देख रहे हो कितनी है ज़्यादा, पूरी मतलब देख रहे हो किस तरह से ड्रॉप्स हैं वाटर के कार के शीशे के ऊपर। और यहाँ पर लाइन भी बहुत लगी हुई है। इसमें पहली बात, रश इतना लगा हुआ है क्योंकि ट्रैफिक इतनी है। पहले बसें बहुत ज़्यादा हैं, धुंध है। और दूसरा, गन्ने की जो है आमदोरफ़्त भी है। उस वक्त गन्ने की आमदोरफ़्त बहुत थी। मतलब गन्ने जो हैं कट कर वहाँ फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे चीनी बनने के लिए। और हम बीच में स्ट्रक हुए पड़े, कितनी देर से पहुँचे थे हम रहीमर ख़ान। I was born and raised in कानपुर, but honestly I love रहीमर ख़ान बिकॉज़ बहुत बड़ा शहर है और ज़िला है। तहसील तो खानपुर ही है, ज़िला है ये बहुत बड़ा। और यहाँ पर हर ब्रांड मिल जाता है आपको आसानी से, और घूमने की जगह बहुत ज़्यादा है, जिस तरह से आप भी देख रहे हो। इधर की जो बस कंप्लेन यहाँ की ये करूँगा, ये जो झील है, मतलब जो भी पानी है इसमें, नहर है, उसमें स्मेल बहुत गंदी आ रही थी। तो इसको क्लीन कर लें, या क्लीन नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ इसका करें, स्मेल बहुत आ रही थी। टू बी ऑनेस्ट हमें नहीं पता था कि हमारा सेंटर कौन सा है। नाम पता था और उस लोकेशन पे हम पहुंच भी गए थे। फिर मेरे दोस्तों ने पता किया तो उन्होंने बताया कि जो आपका सेंटर बना है कॉलेज, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है। और मुझे तो यही डर था कि मेरा प्रैक्टिकल निकल ना जाए, इस बार भी फेल ना हो जाऊँ फिर। तो जल्दी जल्दी हम फिर बैठे, उस लोकेशन पर पहुँचे। और लोकेशन पर पहुंचने के बाद हमने अंदर विज़िट किया कि क्या कुछ हो रहा है, कौन कौन आया है, क्या यही है। पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यही है तो सेंटर या कोई और है। मैंने कहा किसी और कॉलेज में आकर हम अपना प्रैक्टिकल ना दे दें। और देखो, तो मैंने दोस्तों का एक वीडियो बनाओ, तो उसने कहा, मैंने पकड़ लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता धुंध भी जा रही थी क्योंकि सूरज निकल रहा था। तो मैं यहाँ पर सीधा जा रहा था। मैंने कहा भाई टेढ़ा करके वर्टिकल बनाओ, यूट्यूब वीडियो पर डालनी है। तो इसने कहा अच्छा भाई इस तरह से डालते थे। करीब जो आ रहा है कितना अब कंप्लीट है। तो अभी पेपर दे के फ्री हुए।
रिटर्न देके फ्री हुए, अभी वाइवा वगैरह होगा, वाइवा वगैरह अभी देते हैं। चीटिंग तो हो ही नहीं, अपना ही लिखा है, वो दे दिए। अभी चलते हैं वाइवा देते हैं। वाइवा का टाइम तो पता नहीं कब होगा, अभी शायद लंच वगैरह करेंगे, या लंच नहीं ब्रेकफास्ट करेंगे, आई डोंट नो कि क्या करेंगे, लेकिन उसके बाद वाइवा होगा। तो अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, वो एक एक बच्चे को बुलाकर वाइवा ले रहे थे, और तकरीबन बहुत ज़्यादा बच्चे थे, ऑलमोस्ट हमें यहाँ बहुत टाइम हो गया था। फिर उन्होंने बोला कि लैब में आपका प्रैक्टिकल लेंगे, तो वहाँ पर फिंगर से खून निकालने वाला, क्लॉटिंग वाला प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाना था, वो भी दिखा दिया। क्या की वो दिखा करीब आ जाओ, चल रही है वीडियो, करीब आ जाओ। अभी रिटर्न फॉर्म हो गई है प्रैक्टिकल की, और वाइवा भी हो गया है। वाइवा में पूछा था, सबसे मुख्तलिफ पूछा है। जब सब से पूछ रहा हूँ, जो आ रहे हैं पूछ के आ रहे हैं, सुना के जो आ रहे हैं उनसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ, वही जो रिटर्न हुआ है वही सुन रहे हैं, लेकिन मुझसे सबसे मुख्तलिफ। इधर रेस्पिरेटरी सिस्टम सुनाओ, फिर भी सुना दिया है, कहते ठीक है चलो। फिब्रिन और फिब्रिनोजिन में थोड़ा सा फ़र्क नहीं कर पा रहा था, तो वो एक थोड़ा सा गलत हो गया क्वेश्चन सुनाने में, वाइवा में। अब वो बोल रहे हैं कि अभी रुको, टेबल परफॉर्मेंस होगी। अभी टेबल परफॉर्मेंस अभी 3:30 होने वाले हैं, टेबल परफॉर्मेंस अभी करवाएंगे, फिर ये शायद मुझे लग रहा है ईशा में घर भेजेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि टेबल परफॉर्मेंस होगी, तो उन्होंने फिर बोला कि 3:30 बजे 4 बजे बोला कि अभी लंच का टाइम है, जिसने जाना है आधे घंटे के लिए वो जा सकता है लंच करने। तो हमने इरादा बनाया कि यार भूख तो बहुत लगी है, सुबह से भूखे हैं, सिर्फ घर से ही नाश्ता करके आया था मैं, वो पता नहीं बिस्कुट खाए थे शायद मैंने। तो मैंने कहा यार चलते हैं कहीं ना कहीं। तो हमने यहाँ से फिर एक रिक्शा पकड़ा। रिक्शा पकड़ने के बाद तकरीबन कोई आधा किलोमीटर था दूर, वहाँ पर रेस्टोरेंट, वहाँ पर खाना खाया, और फिर आधे घंटे बाद वापसी आ गई जल्दी जल्दी में। मैंने कहा कहीं ये ना हो कि वो टेबल परफॉर्मेंस या कुछ भी जो है, मतलब वाइवा जो भी है, टेस्ट लेना शुरू ना कर दें और हम मिस ना कर दें और हम फिर से फेल ना हो जाए। अब फेल होने का डर इतना पक्का हो गया था ना मेरे दिल में, मैंने कहा मेरी थोड़ी सी भी कोई गलती हुई ना इस बारी तो मैं फ़ेल हो जाऊंगा। पहले तो कुछ भी नहीं थी, फिर भी फ़ेल हो गया, लेकिन अगर आप जान के इस बारी मैंने कोई गलती की और मैं फ़ेल हो गया ना, तो भाई बहुत बुरा हो जाएगा।
तो खाना पीना करके मैंने कहा यार थोड़ी सी फ़ोटो शूट भी हो जाए, वीडियोग्राफी हो जाए, क्योंकि वीडियोग्राफी का बहुत शौक़ है। अगर आपने इस तरह की तस्वीरें यहाँ की मैंने अपलोड की हैं अपने इंस्टाग्राम पे, आप इंस्टाग्राम विज़िट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, कोई फ़ोर्स करने की बात नहीं है इसमें। और चलो वापसी। आगे आजा यार, आगे आजा। तो लंच करने के बाद हम वापसी अपने सेंटर की तरफ पहुंचे, तो उन्होंने बताया कि भाई कोई टेबल परफॉर्मेंस कुछ नहीं होना। हमने अभी हम 5 बज रहे हैं और 5 बजे घर के लिए रवाना हो रहे हैं। हुआ ये कि जब 1-1:30 बजे 2 बजे हमारा प्रैक्टिकल वाइवा हो गया, तो उन्होंने बोला कि लेबॉर्ट्री के अंदर जाना है, वहाँ भी जी पूछा जाएगा जो आपने परफॉर्मेंस की है। तो हम रुक गए, फिर 3 घंटे बाद छुट्टी दी है और एंड में ये कह के बोल दिया कि नहीं होगा। बंदा पहले ही बता दे कि इतना टाइम नहीं बचेगा। क्यों साथ भाई? खेल का फटिया ना। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें यार, बंदे दूर दूर से आए होते हैं, थोड़ा ख्याल रखिए आगे। खेती करिए। थैंक यू। देखो कैसे बंदा। बहुत मज़ा आया। इट्स बीन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस। और खुशी की बात यह है कि अब मेरा रिज़ल्ट भी आ चुका है इसका, तो मैं पास हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सब टीचर्स का, हर उस इंसान का जिसने इसमें प्रैक्टिकल में मेरी हेल्प की, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब सेकेंड ईयर के पेपर देंगे। और अभी तो फ़िलहाल सेकेंड ईयर के पेपर नहीं दिए मैंने, अब फ्यूचर में देखेंगे तो व्लॉग उसका भी अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं यार आपकी एडिटिंग सही नहीं होती, ये नहीं होती, अब वो नहीं होती है, इस तरह नहीं होते, इंटरेस्टिंग नहीं होते। भाई पहली बात, मैं उस टाइप की शायद व्लॉग ना बना सकता हूँ, लेकिन बना सकता हूँ, लेकिन नहीं बनाता हूँ। और क्योंकि मैं वो इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं दिखाना चाहता, मैं अपने रियल लाइफ दिखाना चाहता हूँ जिससे आप रिलेट कर पाओ। आप रिलेट करते हो किसी सुपर हीरो की लाइफ से, नहीं ब्रो, मैं रियल लाइफ दिखाता हूँ जिससे एक कोई भी बंदा रियल लाइफ का रिलेट कर सके। सो उस टाइप के अपने रियल लाइफ दिखाता हूँ, कोई फेक नहीं होता, जो चीज़ होती है वही दिखाता हूँ। और होपफुली आप इस चीज़ को समझेंगे और अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कीजिएगा। और हम अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत घर पहुँच गए और बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच गाइस।